एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया है कि कितनी सूक्ष्म उनकी अवगाहना होती है पृथ्वी कायिक आदि जीवों की। तो एक चक्रवर्ती की दासी कहा जाता है, चक्रवर्ती अपने आप में इतने बलिष्ठ बलवान होते हैं और उनकी दासी भी बहुत बलिष्ठ बलवान होती हैं, शारीरिक रूप में वो शक्ति संपन्न होती हैं। उस चक्रवर्ती की दासी के माध्यम से पृथ्वी काय की एक डली को ले, छोटी सी एक डली, और वह दासी जो इतनी बलवान बलिष्ठ दासी है वह घटी में उसको पीसती है। कितनी बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 21 बार उस एक छोटे से टुकड़े को, पृथ्वी काय के एक छोटे से टुकड़े को 21 बार पीसती है। फिर भी कहा जाता है कि उसमें से कुछ जीव हैं वो मरते हैं, कुछ जीव नहीं मरते हैं। कुछ जीव भयभीत होते हैं, कुछ भयभीत नहीं होते हैं। कुछ जीव परितापित होते हैं, कुछ परितापित नहीं होते हैं। कुछ जीव अचित होते हैं, कुछ सचित रह जाते हैं। आप सोचिए कितने सूक्ष्म पृथ्वी काय जीवों की अवगाहना होगी कि इतनी सी छोटी सी डली है पृथ्वी काय का, एक छोटा सा टुकड़ा, उसे घट्टी में अगर 21 बार पीसा जाए तो क्या होना चाहिए। और वो भी कौन? एकदम बलिष्ठ बलवान चक्रवर्ती की दासी। फिर भी उसमें से कुछ जीव परितापित नहीं होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि इतनी सूक्ष्म अवगाहना है पृथ्वी काय जीवों की जिसे हम बताना कठिन है। 1-2 जीव तो हमें दिखाई ही नहीं देते, 1-2 जीवों के शरीर तो पृथ्वी काय के हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। वो जो हमें दिखाई देते हैं वो असंख्य जीवों का पिंड हमें दिखाई देता है। एक छोटा सा इतना सा टुकड़ा है पृथ्वी काय का, उसमें असंख्य जीव हैं और जब सारे पिंडीभूत हो जाते हैं तब हमें वो दिखाई देता है एक टुकड़ा। आप सोचें कि एक छोटा सा उसका शरीर देखना चाहे, 1-2 जीवों के शरीर को देखना चाहे तो नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए कहा कि उनकी अवगाहना है वो अति सूक्ष्म होती हैं जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। मिट्टी का एक छोटा सा ढेला जो हमारी आँखों का विषय बनता है, पर असंख्य शरीरों का वो पिंडीभूत एक पिंड है, अर्थात बहुत सारे पृथ्वी काय जीवों के शरीर मिल जाते हैं तब हमें दिखाई देते हैं। इतनी गहरी बात आप सोच रहे होंगे कि हमें इस प्रकार की ये बातें क्यों बताई जा रही हैं। हमें क्या करना, पृथ्वी काय जीवों की कितनी अवगाहना है, इतनी छोटी अवगाहना है या इतने सूक्ष्म होते हैं, इसको जानने से, तत्व की बात को जानने से क्या लाभ होगा। ये बात आपको जाननी इसलिए आवश्यक है कि आप आत्मचिंतन करें। न जाने कितनी बार पृथ्वी की एक डली में असंख्य जीवों में से हम भी एक जीव बने होंगे और वहाँ इतनी छोटी सी जगह में जहाँ न कोई हवा, न कोई प्रकाश, न कोई स्कोप, उसमें भयंकर वेदना कष्टों को सहकर भी हम वहाँ रहे ही होंगे। केवली बता सकते हैं, सर्वज्ञ बता सकते हैं, लेकिन हम शायद उसमें रहे ही हैं पृथ्वी काय जीवों में। और वहाँ इतने जगह, छोटी सी जगह में हम रह गए, लेकिन आज हम देखें हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हमारे पास सब कुछ है। आप लोगों के पास मकान है, खुद का मकान है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल रूम है, जमीन जायदाद है, फिर भी संतोष नहीं। जहाँ आप पृथ्वी का एक जीव में उत्पन्न हुए होंगे वहाँ एक छोटी सी जगह में आप रह गए, लेकिन अब आपके पास आलीशान बंगले भी है, फिर भी संतोष नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होती है, सुख नहीं मिलता है, फिर भी दुखी बन जाते हैं। और किस लिए दुखी बनते हैं? क्योंकि एक एक इंच के लिए, एक एक इंच जगह के लिए व्यक्ति लड़ाई झगड़े कर लेता है। अपने भाई के संबंध टूट जाते हैं। किस लिए? एक एक इंच की जमीन के लिए, एक एक मकान के लिए हमारे भाई बहनों के संबंध टूट जाते हैं। और
भाई बहन, काका भतीजा, न जाने कितने दुनिया में संसार में संबंध है, वो सारे के सारे संबंध छोटी छोटी बातों को लेकर टूट जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए व्यवहार जगत में हम इन छोटी सूक्ष्म चीज़ों को जाने, जिससे हम हमारे भीतर विरक्ति का भाव आ सकता है। कितने लोग यहाँ पर होंगे जो जमीन, मकान, फ्लैट, प्लॉट आदि के लिए उनके कोर्ट कचहरी में केस चलते होंगे। जिस जगह के लिए हम इतने केस करते हैं, क्यों करते हैं? एक छोटी सी जगह के लिए हम इतना कर लेते हैं, इसका कारण क्या है? पृथ्वी काल में तो हमने ऐसी अनंती बार भव किए और उसमें हमने छोटी जगह में भी रहकर संतोष किया है, दुख भोगे हैं, लेकिन आज हम अगर छोटी सी बात होती है तो हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं। असंख्य काल बिताया, फिर भी आज हम छोटी सी चीज़ के लिए भी हम लालयित रहते, उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा क्यों? हमारे भीतर लालसा है, इच्छाएं अनंत हैं, लालसा तृष्णा इतनी है जो कभी विराम नहीं लेती हैं। इस कारण हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। जहाँ अधिक पाने की लालसा होती है वहाँ ये इस प्रकार के झगड़े झंझट होते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि देवगति में गया हुआ जीव में से कितने देव वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके पृथ्वी, पानी और वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। देवलोक में गए हुए देव भी पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे उस पर आसक्त होते हैं। इसलिए तीव्र आसक्ति के भाव के कारण देवलोक के देव भी इस पृथ्वी, पानी और वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। उनके भीतर में पृथ्वी के प्रति, पानी के प्रति, वनस्पति के प्रति आसक्ति का भाव होता है और वे देव गति से चित होकर वहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। तो जहाँ तीव्र आसक्ति होती है, तीव्र तृष्णा, लालसा होती है, वहाँ व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा कर लेता है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। यहाँ उपस्थित श्रावक समाज से ये कहना चाहूँगी कि यदि आपकी आत्मा इतना आरोहण कर चुकी है, कर लिया है, आपने मनुष्य भव को प्राप्त कर लिया है, आपको सौभाग्य से यह तेरापंथ धर्म शासन मिला है, जैन शासन मिला है और इस प्रकार के महातपस्वी आचार्य महाश्रमण जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो आप अपनी आत्मा का अवरोहण न करें, उसे आरोहण की ओर ले जाए, उसे शिखर की ओर पर ले जाए। इसके लिए आप सतत पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ कैसा? सत पुरुषार्थ करें। सत पुरुषार्थ के माध्यम से आप इस भव परंपरा को नष्ट करके मुक्ति श्री का वर्ण कर सकते हैं। मनुष्य भव में अल्पकालिक कष्टों को, दुखों से आप इतने आहत हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अनेक लोगों के जीवन में परिस्थितियां आती हैं और उस समस्याओं से वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंतातुर हो जाते हैं। इवन कुछ लोग तो इतने चिंताग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वे आत्महत्या, सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा, हम अनंत काल ऐसे ऐसे भव किए हैं, उसके बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। बहुत थोड़े समय के होते हैं और मनुष्य गति में तो दुख आने के बाद ये आशा बनी रहती है कि कभी सुख भी आएंगे। लेकिन जो छोटे छोटे भव किए पृथ्वी काल के, वहाँ तो कोई आशा भी नहीं, वहाँ तो अनंत बार दुख भोगा है। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, उसमें तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। ये मानव जीवन पंचेंद्र युक्त शरीर प्राप्त हुआ है, इसे हमें ग्रहण किया है हमने, तो इसे इसका सार निकालना है, इसे सार्थक बनाना है। और हम ये आशा करें कि अभी दुख के क्षण आए हैं तो ये दिन भी बीत जाएंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति भावना करता है, चिंतन करता है, तो वो परिस्थितियों से घबराता नहीं। वह ये सोचता है कि आज मेरे दुख के दिन हैं, लेकिन कभी न कभी सुख के दिन भी आएंगे।